हेलो फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया भर के अमीरों पर किए गए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर अमीर लोग अपना पैसा रियल एस्टेट से बनाते हैं या उनकी कमाई हुई ज्यादातर दौलत रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहती है। हालांकि बिजनेसेस और शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अमीर लोग अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। इन कारणों को जानते हैं। नंबर 1, दुनिया भर के टैक्स कानून इस बात को एनकरेज करते हैं कि अमीर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। नंबर 2, रियल एस्टेट में ज्यादा लिवरेज होता है। अमीर अपने बैंकर के पैसे का इन्वेस्ट करके ज्यादा अमीर बन सकता है। भारत में भी सबसे सस्ता लोन आपको होम लोन ही मिलेगा। नंबर 3, रियल एस्टेट से होने वाले इनकम पैसिव इनकम होती है, जिस पर सबसे कम टैक्स लगता है। अगर जायदाद बेचने के कारण कैपिटल गेन्स हो तो इस पर लगने वाले टैक्स को बरसों तक टाला जा सकता है और इन्वेस्टर उस पैसे का दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है, जो दूसरे सिचुएशंस में सरकार को देना पड़ता है। नंबर 4, रियल एस्टेट इन्वेस्टर को उसकी एसेट्स पर ज्यादा कंट्रोल देती है। नंबर 5, ये पैसा पार्क करने के लिए ज्यादा सेफ जगह है, बशर्ते इन्वेस्टर जानता हो कि पैसे और प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे करना है। दोस्तों, एवरेज इन्वेस्टर जब अपनी दौलत के ज्यादातर हिस्से को पेपर एसेट्स जैसे शेयर मार्केट में रखता है तो वो जबरदस्त रिस्क लेता है। अगर किसी रिटायर होने वाले व्यक्ति का पेपर पोर्टफोलियो बाजार में क्रैश में डूब जाता है तो क्या होता है? सब कुछ डूब जाता है? जवाब है नहीं, बशर्ते व्यक्ति जानता हो कि बियर मार्केट में पेपर एसेट्स को किस तरह सेफ रखा जाता है और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप अपनी दौलत पेपर एसेट्स में रखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप ये सीखने में कुछ टाइम लगाएं कि अपनी एसेट्स को कैसे सेफ रखना है, खासकर तब जब आप पेपर एसेट्स जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में अपनी एसेट रखने के प्लान बना रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर की। खुद को इन्वेस्टर मानने वाले ज्यादातर लोग दरअसल ट्रेडर होते हैं। जिस तरह ज्यादातर लोग अपनी लायबिलिटी को अपनी एसेट्स मान लेते हैं, उसी तरह कई इन्वेस्टर ना होकर ट्रेडर्स होते हैं। एक और बात, जो लोग खुद को इन्वेस्टर मानते हैं उनमें से कई दरअसल केवल सेविंग करने वाले होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास LIC, FD जैसे रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं रिटायरमेंट के लिए बचा रहा हूँ। बचत करने वाला बस अपना पैसा किसी अकाउंट में डाल देता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता है। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो अपने पोर्टफोलियो या अकाउंट का एक्टिव मैनेजमेंट करता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या फर्क है? इन्वेस्टर रोक कर रखने के लिए खरीदता है और ट्रेडर बेचने के लिए खरीदता है। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैंने ये शेयर या रियल एस्टेट इसलिए खरीदी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्राइस बढ़ रहा है, तो आप जान सकते हैं कि वो दरअसल एक ट्रेडर है। दूसरे शब्दों में, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद रहा है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीद रहा है। इसलिए दोस्तों, ज्यादातर लोग इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर आमतौर पर चाहता है कि उसकी एसेट का प्राइस बढ़ जाए ताकि वो मुनाफे में उसे बेच सके। वही इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका पैसा जल्दी से जल्दी लौट आए और वे अपनी एसेट को भी अपने पास रख सके। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, इन्वेस्टर भेड़ को उसके दूध और मेमने के लिए खरीदता है, ट्रेडर भेड़ को उसके मांस के लिए खरीदता है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल होना चाहते हैं, भले ही ये पेपर एसेट्स हो, बिजनेस हो या फिर रियल एस्टेट हो, तो आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों बनने की जरूरत है। इन्वेस्टर जानता है कि इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस और मैनेजमेंट कैसे करना है, जबकि ट्रेडर ये जानता है कि कैसे और कब खरीदना बेचना है। इन्वेस्टर आमतौर पर किसी एसेट से कैश फ्लो चाहता है, जबकि ट्रेडर सस्ते में खरीदकर और महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है फंडामेंटल इन्वेस्टर वर्सेस टेक्निकल इन्वेस्टर। फंडामेंटल इन्वेस्टर किसी कंपनी या जायदाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। फंडामेंटल इन्वेस्टर अक्सर इनकम मैनेजमेंट टीम और किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज की चिंता करता है, जबकि प्योर टेक्निकल इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल की परवाह नहीं होती है। उसे तो ये परवाह भी नहीं होती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, या उसका मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं। दोस्तों, आपको इस बारे में और ज्यादा नॉलेज हासिल करना होगा। इसके लिए आपको ऑथर जोएल ग्रीनब्लाट की द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट बुक जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है और इस बुक की प्राइस भी अमेज़न पर बहुत ज्यादा यानी 1700 रुपए है। अगर आपको इस बुक की बुक समरी चाहिए तो आप कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे, उससे आधे से भी कम पैसों में आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो भी सुन सकते हैं। है ना फायदे का सौदा? दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के दूसरे काम। कुकू FM पर इसी
तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू FM ही सुनती हूँ। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 250 सब्सक्राइबर को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों को ही सेव कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इन्वेस्टर तो सिर्फ उस टाइम बाजार के मूड की चिंता करता है जहां फंडामेंटल इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। वही टेक्निकल इन्वेस्टर बाजार का मूड बताने वाले हिस्टोरिकल चार्ट देखता है। दोस्तों, टेक्निकल इन्वेस्टर अच्छा टेक्निकल इन्वेस्टर होने के बावजूद पैसे गंवा सकता है, क्योंकि उसमें सही फंडामेंटल की कमी होती है। कई डे ट्रेडर्स यानी इंट्राडे करने वाले आखिर में पैसे गंवा देते हैं या दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स गड़बड़ होते हैं। यही फंडामेंटल इन्वेस्टर के बारे में सही है। कई फंडामेंटल इन्वेस्टर हैरान होते हैं कि अच्छी दमदार प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उन्हें कमाई क्यों नहीं हो रही है या उल्टे नुकसान क्यों हो रहे हैं। कई फंडामेंटल इन्वेस्टर अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद नुकसान इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन्हें टेक्निकल ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता है। सच्चाई ये है कि हमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनना चाहिए, जिसमें अच्छी फंडामेंटल एबिलिटी के साथ साथ अच्छी टेक्निकल एबिलिटी भी हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एवरेज इन्वेस्टर वर्सेस सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। एवरेज इन्वेस्टर को बहुत कम जानकारी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। एवरेज इन्वेस्टर के हिसाब से तो यही बेहतर होता है कि वे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे और फिर खरीदे, रोके और प्रार्थना करे। वहीं परिष्कृत या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास पैसा तो है, साथ ही फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की टेक्निक और टेक्निकल ट्रेडिंग की टेक्निक्स की समझ भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो भयंकर नुकसान से अपनी एसेट्स का बीमा करवाना या उन्हें सेफ रखना जरूरी है। पेपर एसेट्स को एवरेज इन्वेस्टर कभी सेफ महसूस नहीं करता है, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर को लगता है कि इन्वेस्ट करना खतरनाक है और उसके लिए ये सही बात भी है। अनसेफ महसूस करने की वजह से वे अपना पैसा फंड मैनेजर या किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के हवाले कर देता है। फिर वो ये उम्मीद और प्रार्थना करता है कि वो व्यक्ति उसे बाजार के हादसों से सेफ रखेगा। समस्या ये है कि एवरेज म्यूचुअल फंड मैनेजर या स्टॉक ब्रोकर उन्हें क्रैश से सेफ नहीं रख सकता, न ही वो नीचे जाते बाजार में पैसा बना सकता है। किसी भी तरह के बाजार में जीतने और अपनी एसेट्स को सेफ रखने का तरीका फंडामेंटल और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की शब्दावली सीखना और सचमुच उनका मतलब जानना, खास तौर पर पेपर एसेट्स में ऐसा करना आसान है, बशर्ते आप थोड़ा टाइम लगाएं। जिस तरह रियल एस्टेट बैंकर आपको लोन देने से पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है और वो चाहता है कि आपके पास रियल एस्टेट की इन्वेस्ट का मालिकाना हक और बीमा हो, यानी टेक्निकल या रिस्क का बीमा हो, उसी तरह पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करते टाइम आपको भी यही करना चाहिए। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करते टाइम कुछ बहुत जरूरी शब्दों को समझ ले। इनमें से कुछ शब्द है, पहला ट्रेंड, दूसरा मूविंग एवरेज, तीसरा स्टॉप ऑर्डर, चौथा कॉल ऑप्शंस, पांचवा पुट ऑप्शंस, छठा स्ट्रेडल या कॉलर, सातवां शॉर्ट करना और कई दूसरे शब्द। एवरेज इन्वेस्टर ने शायद इनमें से कुछ शब्द सुने होंगे, लेकिन उसने उनका मतलब नहीं समझा होगा या कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया होगा। कई एवरेज इन्वेस्टर ये कहकर इन बहुत जरूरी शब्दों को नाकार देते हैं या बहुत डेंजरस है। किसी चीज को डेंजरस कहने का मतलब ये भी हो सकता है मैं इतना आलसी हूँ कि इस सब्जेक्ट की स्टडी ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई हैं। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा एंजल 1 पेटीएम मनी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।